जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम बोर्ड मास का सीरीज लेके आए हैं, हमने पहली क्लास ले ली, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। अब आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए तीसरी क्लास लेके आए हैं। आपको बता दें कि पहली क्लास में हमने जोड़ घटाव देख लिए थे, दूसरी क्लास में हमने गुणा भाग देख लिए। आज हम जो देखने वाले हैं वो है का और ब्रैकेट के कुछ सवालों का एकदम कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम 0 लेवल से सीख रहे हैं इसलिए हमने आपको वी बोर्ड मास का एकदम प्लस माइनस सिखाया, फिर गुणा भाग सिखाया और आज हम का और ब्रैकेट के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे जिससे आपके डाउट्स हमेशा के लिए दूर हो जाने वाले हैं। आइए सीखते हैं आगे की बात क्या है। वी बोर्ड मास हमने क्या किया, पहले माइनस सीखा, प्लस सीखा, कल मल्टीप्लाई सीखा, इसके पहली वाली क्लास में प्लस गुणा और भाग सीख लिए। और ऑफ का सेंस में ऑफ इसका मतलब क्या होता है, का, की, के, यदि किसी क्वेश्चन में का की किया जाता है वो होता है। और बी मतलब ब्रैकेट, बड़ा वाला, मंझला वाला और छोटा वाला। इसका मतलब पहली क्लास में हमने बताया था, इस पे चर्चा भी की थी कि कैसे सोल्व होता है। तो ये होता है वेनिकुलम बार। यदि किसी भी क्वेश्चन में वेनिकुलम बार आ जाता है तो सबसे पहले वो सोल्व होता है, उसके बाद ब्रैकेट से सोल्व होते हैं, उसके बाद ऑफ सोल्व होता है दोस्तों, फिर भागित, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस के रूल आपको बता ही दिए हैं। आइए हम सीखते हैं आज क्या। पहली में ये दोनों हो गए थे, दूसरी में ये दोनों हो गए। आज हम क्या सीखने वाले हैं, का, की और के। तो हम एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। इसको हम लिखा ही रहने देते हैं यहाँ पे ताकि समझाने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हमने कोई सा सवाल लिया 5 × 6, फिर यहाँ लिख दिया का 5 भागित 9, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपके पास में कितने यहाँ पे चिन्ह नजर आ रहे हैं, एक तो प्लस का नजर आ रहा है दोस्तों, एक भाग का नजर आ रहा है और एक का नजर आ रहा है। तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या सोल्व करना है, सबसे पहले इस का को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, इस का को। अब जैसे ही मैंने इस का को सोल्व किया तो ये कितना जाता है 6। इस का को हम लिखते कैसे हैं, गुणा में। कैसे लिखते हैं, गुणा में। पर इस गुणा में और इस गुणा में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका ये जो आया है ये वाला गुणा ये का के बदले आया है, मतलब ये काम कर रहा है का। इस गुणा को इस गुणा से हमेशा पहले सोल्व करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग और 9, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5 × 5 देखो यहाँ पे गुणा और भाग है तो पहले क्या सोल्व होगा, इन दोनों में से भाग। अब इस भाग का भी सॉल्यूशन है अपने पास में बहुत ही शानदार सा, कि जब कभी भी आपको ऐसे किसी संख्या के सामने भाग लगा रहता है तो आप उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि हमें जो भाग देना है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे इनटू में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके बटे में दोस्तों हमेशा 1 रहता है। यदि कोई सा भी पूर्णांक होता है तो उसके बटे में क्या रहता है, 1। तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1/9। ये हो गया दूसरी स्टेप, ये पहली, दूसरी और ये वाली तीसरी। अब यहाँ पे हम जैसे ही करते हैं तो ये 3 दूना 6 और 2 तिया 6। आप ध्यान रखना हमेशा इनके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 1 1 रहेगा। इसके बटे में भी 1 है, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बटे में भी 1 है, इसके में भी 1 है, इसके में भी 1 है। इसके में क्या था दोस्तों, 9। अब ऊपर वाली का हम इंटू कर देते हैं और नीचे वाली का इंटू कर देते हैं, और ऊपर नीचे वाली संख्याएं आपस में कट जाती है। जैसे कि हमने अभी काटा, ये 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 दूनी 6 हो गए और ये 3 तिया 9 हो गए। अब जो बचा वो उसको लिख लो और इंटू कर दो, ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले में, और नीचे तो 1 1 है आपको पता है। 5 दूना 10 और 10 पंजा 50, और यहाँ बटे में क्या आ गया, 3। ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया। आइए अगले सवाल में कुछ और अच्छे तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे कम से कम आपको 4 से 5 सवाल करवाने वाला हूँ इस टाइप के। उसके बाद में हम अगले टाइप पे चलेंगे तो उससे कुछ और नया सीखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो अगले सवाल में और प्रयास करके और अच्छे से आप उसको समझ पाएँ, और मैं तो समझाने की पूरी आपकी कोशिश कर रहा हूँ।
अगला यदि मैं सवाल देखूं इसी टाइप का अपन लेंगे ताकि आपको इस टाइप के सवाल में नॉर्मल सा कभी भी आ जाए तो कम से कम इसे तो आप सोल्व भी कर ही देंगे। यदि मैंने लिए 9, इस बार मैंने भागित पहले ले लिया और यहाँ लिख दिया मैंने 6 का 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लिया मैंने 9। अब मैंने थोड़ा सा सवाल में उलट फेर कर दिया है। जैसे कि मैं अभी अपन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सेंस ऑफ इनटू आता है इस का सेंस में मल्टीप्लाई में आता है। अब जब ये इनटू में आता है तो ये वाला गुणा भी है और ये वाला भी है, तो इसको हम इसका डाउट क्लियर करने के लिए हम ये वाला सवाल 4 से 5 करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 9 भागित 6 और इस का को हमने कैसे लिख लिया गुणा में, और ये गुणा ऐसा कैसा अपन ने उतार लिया। अब जैसे ही हम अगली वाले स्टेप करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस भाग के ऊपर नहीं जाना है, वरना आप चले जाओ बोलोगे अरे यार यहाँ आपने तो बोला था बोले मल्टीप्लाई के बाद में भाग सोल्व होता है, मतलब मल्टीप्लाई के पहले भाग सोल्व होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई के पहले मेरे को तो ये वाली चीज़ सोल्व होना चाहिए थी। पर नहीं दोस्तों, ये जो गुणा है ये किसके सेंस में लगाया अपन ने का, मतलब का पहले सोल्व होता है। तो पहले आप किसको अंडरलाइन करेंगे, इस का वाले को हमेशा ऊपर से अंडरलाइन कर लिया करें। और इस का सेंस क्या होता है गुणा करना, तो आप इसको पहले क्या कर लेंगे आसानी से 6 या 18 गुणा, फिर लगाएंगे वापस से ये वाला गुणा और लगा देंगे ये 9 ऐसा का ऐसा ही। अब अगली बात करें तो ये मल्टीप्लाई है और ये भाग है। अब इन दोनों में से कौन सा पहले सोल्व होना है, भाग सोल्व होगा कि गुणा, भाग सोल्व होगा दोस्तों। जैसे कि अपने फॉर्मूला में पुट है, ये वाला गुणा इसलिए पहले हुआ क्योंकि ये का के सेंस में था। अब ये वाला जो गुणा है ये बाद में सोल्व होगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दिया गया है। तो जो डायरेक्ट दिए गए रहते हैं उसमें इस भाग के बाद में ये वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो अब यहाँ पे मैंने भाग का क्या फंडा बताया था आपको, इसको नॉर्मल करके इसके बटे में कुछ नहीं रहता है तो 1 लगा देते हैं और इसको पलट दो। तो जब ये इनटू में हो जाता है तो अपने को आसानी हो जाती है, अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई अपने को करना क्या है। अब यहाँ पे इंटू 9 ऐसा का ऐसा। अब देखो ये नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, यहाँ पे 9 दूना 18। अब कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ देखो ऊपर 1 1 1, ये भी 1 हो गया, तो 9 1 जा 1 हो गया, मतलब 9 एकम 9 और ये 2 एकम 2। तो आपका आंसर कितना आ गया इस सवाल का 9/2। तो यहाँ पे आपका ये वाला डाउट भी मेरे हिसाब से तो लगभग क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला जो अपन सोल्व कर रहे हैं, ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो का के सेंस में था इसलिए इस भाग से पहले सोल्व हुआ, और ये वाला मल्टीप्लाई जो डायरेक्ट दिया हुआ था इसलिए वो भाग के बाद में सोल्व किया जाता है। या यहाँ पे अपन जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं इस भाग का और गुणा का यूज, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बतलाया है। बाकी की जो प्रैक्टिस है सॉल्यूशन की वो हम आगे जारी रखेंगे ही। यदि आप पूरे हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखें, आपकी जो कैलकुलेशन वाली पावर है वो भी हम अच्छे से आपकी डेवलप इंक्लूड कर देंगे। आइए अब देखते हैं हम अगला तीसरा वाला सवाल। अब तीसरे वाले सवाल में क्या है दोस्तों, 2 हो गए। अब वापस से हम यही तीनों चिन्हों का यूज करते हैं और अगला सवाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया 12, ये हो गया अविभाजित लिया था, हम यहाँ ले लेते गुणा, फिर 6 का 3 भागित 9। अब ऐसा कर लिया। देखो अब भी अपने को पहले क्या सोल्व करना है, का वाला, तो ये हो गया बराबर लगा लीजिए यहाँ पे बराबर 12 इंटू 6 भागित 9, इतना हो गया दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कर लिया, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 भागित 9। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये अपना जो सेंस ऑफ का है ये पहले सोल्व होगा। 12 इंटू 18 भागित 9। अब इन दोनों में से पहले ये वाला सोल्व होना है, तो 12 18 इसको क्या कर दोगे 1/9। इसको हमेशा पलटने की कोशिश करो ताकि एक ही सिद्धांत से अपन यदि चले तो हमेशा अपने सवाल राइट होने वाले हैं। यहाँ पे ये 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर नीचे तो कुछ बचा नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 दूना 24। ये आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों ये वाले सवाल का। तो आपको और थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। अब हम चौथे सवाल में फिर से कोशिश करते हैं इन तीनों को लेके। तो अगले आ जाइए आप चौथे सवाल की ओर चलते हैं। अब चौथा सवाल में थोड़ा सा फिर हेर फेर करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12
अब का पहले ले लेते हैं 6, फिर इंटू लगा देते हैं, इंटू नहीं अब भागित लगाओ, यहाँ पे भागित लगा देते हैं और 9 इंटू लगा देते हैं क्या 6। अब यहाँ वापस से क्या होता है कि पहले तो मेरे को यही वाला सोल्व करना है, तो इसको लिख लो 12 इंटू 6। अंडरलाइन हमेशा करके चलोगे तो फायदे में रहोगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से वाले का उपयोग अपने को भाग से पहले सोल्व करना है। ये भाग के बाद में सोल्व होगा और ये वाला भाग के पहले सोल्व होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये 12 छंग कितने हो गए 72, 72 भागित 9 इंटू 6। अब इस भाग को सोल्व करने का फंडा मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हमेशा पलट लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक ही चीज़ काटा पीटी वाली हम बताएंगे कि इसको कैसे काट सकते हैं। आप वहाँ से जैसे ही आप क्लियर होते हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ें। तो ये 9 8 72। अब ये जो ऊपर वाली का गुणा ऊपर वाली में होता है और नीचे वाली का नीचे वाली में, तो नीचे कुछ बचा नहीं है तो 1 ही आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 6 8 48। मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल के आया दोस्तों 48 आपका आंसर निकल के आया। चलिए ये आपके कितने सवाल हो गए दोस्तों 4। अब हम 5वें सवाल पे आते हैं, इससे और अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब 5वें सवाल की ओर आते हैं, तो 5वां सवाल आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 5 और 5 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 18 भागित 6 का 3 भागित 9 इंटू 6। अब थोड़ा सा अपन ने क्या करा और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए वही वाला सिस्टम आएगा। सबसे पहले तो मेरे को दिखा का, तीनों में से यदि आपको का दिख जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे का को सोल्व करोगे। तो यहाँ पे मेरे को का कैसे सोल्व करना है, ये तो मैंने लिख दिया 18, इसको 6 इंटू 3 लिखूंगा भागित 9 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दिखे, यहीं पर कंफ्यूजन होता है जब आप इसको सेंस ऑफ इंटू मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको अंडरलाइन करके चलो कि भैया मेरे को भाग के पहले ये वाला निपटाना है, तो ये वाली प्रोसेस आप निपटा लो, उसके बाद में आप भाग को सोल्व करना। तो 6 18 भागित 9। अब ये मल्टीप्लाई जो है ये डायरेक्ट वाला इंटू है, तो डायरेक्ट वाला इंटू है तो इसे भाग के बाद में करेंगे, नॉर्मल छोटी सी बात हो गई। अब देखो ये सवाल इसलिए आपके पास में मैंने दिया है ताकि आपको 2 भाग वाला जो अभी मैं बता रहा था कि इसको पलट के करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वही चीज़ अब मेरे आपके सामने आ गई है। यहाँ पे बहुत से बच्चे इन 2 भाग को देख के एकदम घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे इसके बटे में 1 लिखा है और इसके बटे में भी क्या लिखा रहता है 1, सबके बटे में 1 रहता है। कोई सा भी पूर्णांक है ना, यदि वो पूर्णांक है मतलब 1 से आप किसी भी संख्या में भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। मैंने क्या बोला, इसको पलट देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। बाद वाला पलटाता है ना कि पहला वाला, तो ये बाद वाला भाग के बाद वाला क्या है 18/1, तो इसको क्या लिख दूंगा 1/18। फिर यहाँ पे भाग है, इसको मेरे को चेंज करना है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में और इसको क्या कर दिया 1/9। फिर ये इंटू है तो ये इंटू में ही रहने दिया, पूरा मल्टीप्लाई में हो गया। देखो अब कितना अच्छा सवाल कट जाएगा पूरा। 18 से 18 चले गया, मेरे पास क्या बचा ऊपर 6 और नीचे 9। इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। आंसर कितना आ गया दोस्तों 2/3। तो इस 5वें सवाल से आपको और भी चीजें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे यदि आपके पास में कभी कभी 2 भाग आ जाते हैं तो उससे भी घबराना नहीं है। अपन ने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, वो है क्या, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि इन चीजों को यदि मैं पलट के लिख देता हूं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, गुणा में। और गुणा में कन्वर्ट होने के बाद में आप इसको क्या करते हैं, आसानी से हम इसको कट कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। और कट करने के बाद में ये आ जाता है सरल, और सरल हो जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, आसानी से आंसर अपने को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, ये तो हो गई का वाली बात। अब ब्रैकेट वाली बात और कर लेते हैं। तो ब्रैकेट से रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे। आइए, ये तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके किन से रिलेटेड। अभी अपन ने इनमें प्लस माइनस इंक्लूड नहीं किया है, जो कि एग्जाम्स में आपको आते ही हैं अक्सर। हमने नॉर्मली अभी क्या सीखा है, एक तो भागित आ गया, तो इंटू आ गया, तो और का की के आ गया। इनका मर्जिंग रूप अपन ने अभी हाल ही में सीखा है। अब हम इसी में इंक्लूड क्या कर देते हैं, ये दोनों तीनों ब्रैकेट्स।
तो आइए छोटे छोटे सवालों से हम अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला आपका सवाल यदि आ गया, क्या आ गया पहला सवाल, 2 का 4, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, क्या लगा दिया ब्रैकेट, 5 माइनस मंजिला ब्रैकेट 2 3 2, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपका छोटा सा सवाल जिसमें का भी यूज किया है अपन ने और ब्रैकेट्स का भी यूज किया है भरपूर। अब देखिए इन ब्रैकेट्स को अपन कैसे सोल्व करके लाएंगे, हमेशा छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो सबसे छोटे के पास में गए और अपन ने इसको सोल्व किया, 3 माइनस 2 कितना आता है दोस्तों, 3 में से 2 घटाते हैं तो आपको मालूम होगा ना, 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे 2 बाहर लगा हुआ है, आप ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा सवाल लिख लीजिए। आपने अभी क्या सोल्व किया है, आपने नॉर्मली अभी एक चीज सोल्व की है। अब अगली चीज अपन क्या सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, इस छोटे ब्रैकेट को यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई लगा रहता है, तो ये 2 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब अपन कौन से वाले पे आ गए, मंझले वाले पे। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब इंटू लगा रहता है, और यहाँ पे जो कुछ नहीं है मतलब कि प्लस का साइन रहता है। तो प्लस में जब माइनस इंटू प्लस अपन करते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है दोस्तों, अपन ने अच्छे से सीखा है कि माइनस इंटू प्लस जब भी होता है तो अपना आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे जब मैं ये ब्रैकेट मंजिला वाला सोल्व करूंगा तो माइनस और इंटू यहाँ पे इस 2 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद में संख्या पे जाता हूं तो यहाँ पे 1 हमेशा छुपा रहता है, तो ये 2 ऐसा का ऐसे आ जाएगा, 2 एकम 2। अब अपने पास में ये मंजिला भी सोल्व हो गया। अब जो आपके पास में इधर जो बचा हुआ है इसको तो आपको ऐसे के ऐसे ही लेके चलना है। अब इसको ऐसे कैसे लेके चले, फिर वापस से ये वाले को सोल्व किया, फिर 2 का 4 इंटू क्या, ये ब्रैकेट ही लगाओ आप, तो 3 इतना हुआ। अब इसको अपन यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इधर देखने का प्रयास करें कि 2 अपने पास में अब लास्ट आ गए अपने स्टेप 2 का 4 कोष्टक में यहाँ पे 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को। इस का को सोल्व करेंगे क्या, नहीं, इसको बाद में सोल्व करेंगे। ये काका जी पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, फिर काका जी आते हैं, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर दो, 4 तिया 12, फिर काकी के, तब ये क्या होगा, का किसका सेंस ऑफ रहता है, मल्टीप्लाई के, 12 दूना 24। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 24 प्लस का 24 आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, आंसर। तो ये भी हेने में मतलब अपन ने इतना थोड़ा सा लंबा बड़ा चौड़ा इसलिए सवाल लिया है ताकि आप एक ही सवाल के अंदर छोटा ब्रैकेट सोल्व करना सीख जाएं, फिर थोड़ा मंझला ब्रैकेट आता है उसको सोल्व करना सीख जाएं, फिर थोड़ा बड़ा आता है उसको करना सीख जाएं। हाँ, अगर इससे भी ज़्यादा यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो अपन उसके लिए भी ऑफलाइन क्लासेस अपनी रेगुलर चलती रहती है, तो आप वहाँ आके अपने डाउट्स वगैरह और नॉर्मल से कॉन्सेप्ट आप अच्छे आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। तो ये रहा ब्रैकेट का सवाल, और यहाँ पे हमने क्या क्या सोल्व कर लिया, पहली क्लास में तो प्लस माइनस सोल्व कर लिया था, दूसरी में गुणा भाग, और तीसरी में का की के, और अपन ने ब्रैकेट्स को सोल्व करना सीख लिया दोस्तों। अब इसकी जो प्रैक्टिस वाली क्लास रहेगी, ऐसा होगा तो हम अगली वाली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास ले आएंगे आप लोगों के लिए। अभी के लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।